नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और इस कहानी को मेरी मम्मी ने मेरे साथ शेयर किया है। और ये जो कहानी है बहुत समय पहले की बात है, जब गांव में लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी। मतलब शहर में लाइट थी लेकिन गांव में नहीं था। गांव में किसी को कहीं भी जाना होता था इवनिंग में तो वे लोग लालटेन लेके जाया करते थे, मतलब रोशनी के लिए, क्योंकि लोग बाथरूम भी जाते थे तो लालटेन लेके जाते थे। और गांव में ऐसा नियम था कि शाम के 6 बजे 7 बजे तक खाना खा के पी के सारे परिवार अपने घर में आ जाएंगे, सो जाएंगे, गेट बंद कर देंगे और इवनिंग में कोई भी कहीं नहीं जाता था। क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि अगर हम इवनिंग में निकलेंगे तो जो ऊपरवार हवाएं होंगी वो हमें पकड़ लेंगी, और जब ऊपरवार हवाएं पकड़ लेती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है शरीर को। दोस्तों, पहले के लोग इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे और कुछ चीज़ें कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से, रोशनी ना होने की वजह से जो ऊपरवार हवाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा दिखती थी, लेकिन आजकल दिखना कम हो गई है। लेकिन जो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मतलब करता है, और ये जो स्टोरी निकल के आती हैं ये सचमुच में घटित होती हैं, इसीलिए मैं आप लोग के साथ सुनाती भी हूँ और मैं स्टार्टिंग में बोलती भी हूँ कि आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव में एक थाना था। थाना मतलब पुलिस स्टेशन था। वहाँ पे थानेदार साहब थे, और जो थानेदार साहब थे बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल के अच्छे थे। 4-5 गाँव के बीच में एक पुलिस स्टेशन था। वहाँ पे थानेदार साहब बैठते थे और गांव में, मतलब किसी भी गांव में कुछ भी घटना हो जाती थी तो लोग जाते थे उनके पास और कंप्लेन वगैरह लिखते थे। तो जो थानेदार साहब थे वे गांव में जाके या तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनका हल निकालते थे, नहीं निकलता था जो भी कार्रवाई होती थी सरकारी वो काम करते थे। एक दिन की बात है, थानेदार साहब जब थाना का सारा काम कंप्लीट कर लिए और काम कंप्लीट करते करते इवनिंग हो गया, और इवनिंग में उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो हम रहेंगे नहीं, घर परिवार में जितने भी लोग हैं मेरा वेट कर रहे हैं, क्यों ना मैं घर चलूँ। थानेदार साहब ने साइकिल उठाया और अपने घर के तरफ निकल गए। तो उनको रास्ते में टॉयलेट लगी और उनका जो घर था करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पे था। तो उन्होंने सोचा कि प्रेशर आया है तो क्यों ना मैं पहले टॉयलेट कर लेता हूँ, उसके बाद घर जाऊँगा। क्योंकि जो प्रेशर था कंट्रोल के लायक नहीं था, तो उन्होंने साइकिल को एक जगह लगाया और एक जगह खड़े होकर टॉयलेट किया। और उसके बाद थानेदार साहब सोचे कि यहाँ पर चबूतरा बना है। एक बहुत भारी पेड़ था, पेड़ के आसपास ना लोगों ने चबूतरा बनाया था, मतलब बैठने के लिए जगह बनाया था। तो लोग दिन में वहाँ बैठते थे, जो लोग काम करके थक जाते थे खेतों में, लोग वहाँ पे आराम करते थे। तो थानेदार साहब सोचे कि मैं भी इस चबूतरे पे बैठ लेता हूँ और थोड़ा सा खैनी खा लेता हूँ, और उसके बाद जब मेरी बॉडी चार्ज हो जाएगी फिर मैं साइकिल उठाऊंगा और घर चला जाऊंगा। तो थानेदार साहब क्या किए कि वहीं पे चबूतरा पे बैठ के खैनी बनाने लगे। खैनी मीन्स तम्बाकू, 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 वटेवर जो भी हो। तो उन्होंने खैनी बनाना स्टार्ट कर दिया और खैनी वो खाए। और क्या किए कि उन्होंने सोचा कि अब तो खैनी खा लिया, चलो चलते हैं। वो आए साइकिल के पास और साइकिल को जैसे उन्होंने टच किया बहुत तेज का करंट लगा और थानेदार साहब ऐसे उछल के गिरे, मतलब एक पटकनिया पटका गए। उन्होंने दोबारा साइकिल छुआ, फिर सेम चीज़ घटित हुई। मतलब वो जब जब साइकिल छू रहे थे ना तब तक उनको कोई ना कोई पटक दे रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कोई मुझे पटक रहा है, जबरन पटक रहा है। उनको चोट भी लग रही थी, घायल भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो साइकिल पकड़ रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये था ना कि मैं साइकिल लूँगा और तुरंत भागूंगा, मतलब अपने घर के तरफ भागूंगा। उनको भी थोड़ी बहुत एहसास हो गई थी कि जो बाहरी हवाएं हैं वो हवाएं मुझे टच कर रही है। लेकिन थानेदार साहब को ये दिमाग में नहीं आया कि ऐसे कंडीशन में साइकिल छोड़े पैदल ही भाग लें। उनके दिमाग में ये चीज़ आया नहीं। वो बार बार साइकिल छूने जा रहे थे और 7-8 बार पटकन खाने के बाद से वे बेहोश की तरह हो गए और नीचे धरती पे गिरे। समझिए कि लगभग बेहोशी थे, उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था और होश में भी रह के कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनके शरीर में मतलब इतने ज़्यादा घाव हो गए थे कि वो खड़े होकर साइकिल को टच नहीं कर पा रहे थे, बस वो ज़मीन पे पड़े की पड़े ही रह गए। वहाँ पे थानेदार साहब आधे 1 घंटे ज़मीन पे पड़े रहे होंगे। वहीं पर एक बगल से आदमी जा रहा था बाथरूम के लिए, तो उसके हाथ में लालटेन था और वो वहीं से गुजर के जा रहा था। दोस्तों, थानेदार साहब को उस आदमी ने देखा तो वो वहीं पे रुक गया और उसने पूछा कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या समस्या है, बताओ मुझे।
तो थानेदार साहब के मुँह से तो आवाज़ निकल नहीं रही थी, वो चुपचाप रोए जा रहे थे, उनकी आँख से आँसू गिर रहा था। तो उस इंसान ने थानेदार साहब को उठाया, सहारा देते हुए अपने घर लाया। और थानेदार साहब जब घर पे आए तो लोगों ने उनको हल्दी, दूध वगैरह दिया, जो भी घरेलू इलाज होता है, उनका घरेलू इलाज हुआ, रात में वे सोए। दोस्तों सुबह हुई तो जिस इंसान ने थानेदार को अपने घर पे लाया था, वो दौड़ता हुआ गया और एक सोखा से मिला, मतलब उसके गाँव में सोखा था, तो उस सोखा को बुला के लाया। और सोखा जब जैसे ही घर में आया, जैसे ही थानेदार को देखा, तो वो समझ गया कि इनको ऊपरवार हवाएं ने पकड़ लिया है। तो सोखा ने ऐसे चक्र बनाया और वहाँ पे थानेदार साहब को बैठाया और मंत्र वगैरह पढ़ा, और थानेदार साहब के अंदर जो आत्मा था उससे सोखा बात करने की कोशिश कर रहा था। तो अचानक से मतलब एक करंट सा लगा थानेदार को, और वो उठ के बैठ गया और उठ के तांडव करने लगा। समझिए कि जो इंसान खटिया छोड़ नहीं रहा था, जो बेड छोड़ नहीं रहा था, वो उठ के तांडव करने लगा ऐसा, और एकदम गुर्राने लगा। तो ये सारी चीज़ें देख के सोखा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्यों पकड़े हो इंसान को, इससे क्या गलती हुई है बताओ, तुमको क्या चाहिए, हम सारे लोग तुमको देंगे। थानेदार के अंदर जो था वो कोई मामूली सा हवा यानी भूत प्रेत आत्मा वगैरह नहीं था, उनके अंदर जिन था। जिन ने पकड़ लिया था थानेदार को। तो जो जिन था उसने बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इस इंसान का आत्मा लेके जाऊंगा, मैं इस इंसान का प्राण लेके जाऊंगा, क्योंकि ये इंसान मेरे स्थान पे बैठा था, वहाँ पे इसने खैनी बनाया, खाया, लेकिन मुझे दिया नहीं। ये अकेले कैसे खा लिया? हाँ, इसको देना नहीं चाहिए था, मेरे ही स्थान पे आया और खाया और मुझे पूछा नहीं। तो जो सोखा था उसने बोला कि इनको नहीं पता था कि वो आपका स्थान है, वरना ये नहीं खाते, ये ऐसे गलती नहीं करते, आपको थोड़ा दे ही देते। लेकिन जो जीन था वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पे सोखा ने बोला कि अरे जीन बाबा, आपको कुछ चाहिए तो हम आपको दे देंगे, आपको खैनी चाहिए ना, हम आपको खैनी दे देंगे, लेकिन इस आदमी को छोड़ दीजिए, ये दिल का बहुत अच्छा है, ये अपने काम से लौट रहा था घर पे, अगर आपने पकड़ लिया है, आपने 6-7 बार उसको उठाया, पटका, आप चाहते तो प्राण निकाल सकते थे, लेकिन आपने प्राण लिया नहीं, आपने छोड़ दिया है, इसका मतलब आप बहुत ही दयालु है। मतलब जो सोखा था वो बहुत मनाने की कोशिश कर रहा था जिन को, लेकिन जिन मानने के लिए तैयार नहीं। हार कर सोखा ने ऐसे पूरा, बोलते हैं ना कि सर नीचे रख दिया जिन बाबा के सामने और बोला कि देखिए आप अपने स्थान को लौट जाइए और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप जो डिमांड करेंगे हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पर जो जिन था वो पिघल गया, क्योंकि कुछ जिन अच्छे भी होते हैं और कुछ जिन बुरे भी होते हैं। तो जो अच्छे वाले होते हैं वो लोग थोड़े बहुत मनाने के बाद से, कोशिश करने के बाद से वो लोग मान जाते हैं, लेकिन जो बुरे वाले होते हैं वो कभी भी नहीं मानते। तो यहाँ पर जिस जिन ने पकड़ा था वो थोड़ा दिल का अच्छा था, वो मान गया। उसने बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, एक बियर की बोतल दे दीजिएगा मुझे और एक लंगोट चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सेमी लंगोट पहन के घूम रहा हूँ, मुझे एक लंगोट दे दीजिएगा और थोड़ा सा खैनी दे दीजिएगा मेरे स्थान पे। जो सोखा था उसने बोला कि ठीक है बाबा, हम कर देंगे, आप इनके शरीर को छोड़ दीजिए। तो जैसे ही जिन ने थानेदार के शरीर को छोड़ा, थानेदार वहीं पे बेहोश हो गया और जो जिन थे वो अपने स्थान पे लौट आए। और यहाँ पर सोखा ने क्या किया, इन सारी चीज़ों का व्यवस्था किया और उस पेड़ के पास, मतलब जहाँ से इनको थानेदार को उठा के लाया गया था, उस बरगद के पेड़ के पास चबूतरे के सामने इन सारी चीज को चढ़ा दिया। और जो सोखा था उसने माफी मांगा और जो थानेदार साहब थे इनको भी होश में लाके माफी मंगवाया गया कि बाबा मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा और मैं आपके स्थान पे कभी भी रुक के खैनी वगैरह नहीं खाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इन सारी चीज़ों को किया गया। फिर बाद में जो सोखा था उसने जंतर बना के थानेदार साहब को पहनाया और थानेदार साहब ने कान पकड़ लिया कि मैं इवनिंग में कभी भी काम से लेट लौटूंगा। उन्होंने बोला काम हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकारी नौकरी रहे या ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं टाइम से जाऊंगा और टाइम से लौटूंगा, कभी भी एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा। और जो थानेदार साहब की फैमिली थी उनका तो रो रो
के हाल बेहाल हो गया था। उन लोगों को पता भी नहीं था कि इनके पति के साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई। वे लोग सोच रहे थे कि मेरे पति कहाँ चले गए, जो बच्चे थे वो सोच रहे थे कि मेरे पापा कहाँ चले गए। जब ये सारी चीज़ें थानेदार साहब की वाइफ़ को पता चला तो उन्होंने भी आके माथा टेका जैन बाबा के सामने और उन्होंने भी अपने पति के गलती के लिए माफ़ी माँगी और यहाँ पर जाके सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।